वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र जूनागढ़ से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो कर्म करने से बिल्कुल भी झिझकते नहीं है, हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते ही रहते हैं। इसी कारण सफलता भी ऐसे लोगों के कदम चूमती है। इसी तरह की राशि सिंह भी है। आज मैं आपको सिंह राशि के गुणों और संपूर्ण जीवन के बारे में 60 साल की कुछ अहम जानकारी देने वाला हूं। अगर आपकी राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई बातों को जानकर आप चाहे तो अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। आप अगर अपने जीवन की संपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहता हूं। मैंने कोरोना से लेकर वायु दुर्घटना तक कई अहम भविष्यवाणी की है, लेकिन हाल ही में 14 मार्च को सूर्य परिवर्तन के समय भविष्यवाणी करते हुए मैंने कहा था, दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के साथ भारत के पूर्वांचल गुजरात कच्छ में हलचल लोगों को मानसिक तनाव उत्पन्न करेगी। अब आप देख ही रहे हैं कि 21 मार्च को रात 10:19 पर दिल्ली, पंजाब सहित उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और राजनीतिक हालात पर मुझे कोई ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है और मेरी यह भविष्यवाणी भी सही साबित हुई है। यकीन के लिए ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। आइए आपको यानी सिंह राशि वालों को बताता हूँ कि आपका पूरा जीवन कैसा रहता है। अगर आपके नाम के पहले अक्षर मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू, टे है तो आप सिंह राशि के जातक बनते हैं। आपकी राशि सिंह राशि चक्र में 5वें नंबर पर आती है। साथ ही आपकी राशि का चिन्ह सिंह के स्वरूप का होता है और आपकी राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। दोस्तों, आपकी राशि को एक राजसी राशि भी माना जाता है। आपका व्यवहार और आदतें बड़ी शाही किस्म की होती है। खान पान हो या रहन सहन, आप राजाओं की तरह का जीवन जीना पसंद करते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग अपने स्टेटस को बनाकर रखने की चाह हमेशा रहती है। बचपन से ही आपके भीतर दृढ़ निश्चय की भावना देखी जाती है। आप ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। आपके चेहरे पर भी एक खास तरह का तेज नजर आता है। इन्हीं गुणों के कारण आसपास के बच्चे आपसे इम्प्रेस होते हैं। आप भी दोस्त बनाने और दोस्ती निभाने में यकीन रखने वाले होते हैं। बचपन की दोस्ती को आप ताउम्र आसानी से निभा लेते हैं। इसके अलावा आप इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पढ़ाई में एवरेज ही रहते हैं। हाँ, आपको नई नई चीज़ें सीखने का काफ़ी शौक होता है, इसीलिए आप हर एक्टिविटी में स्कूल के दिनों में एक्टिव देखे जाते हैं। हर फंक्शन में आप अहम भूमिका निभाते हैं। परिवार में भी आपकी इमेज एक स्मार्ट बच्चे की हमेशा बनी रहती है। लेकिन इतने गुणों के बीच आप में एक अवगुण भी होता है। आपको गुस्सा जल्दी आता है। इस वजह से कई बार अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। दोस्तों, आपकी यंग एज जब शुरू होती है तो आपको तरक्की मन मुताबिक मिलती है। दरअसल आप एक लीडर के तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में उभर कर आते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल से आप अपनी समझदारी से बाहर आ जाते हैं। आप मैनेजमेंट की कला भी जानते हैं तो ऑफिस में बड़ी टीम को आसानी से मैनेज कर लेते हैं। यह बातें आपकी तरक्की की राह खोल देती है। वैसे भी दोस्तों, जब आप 25 वर्ष के हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की 2 गुनी होने लगती है। आपको कई तरह के लाभ होने लगते हैं। यह सिलसिला लगभग 30 साल के बाद भी कुछ वर्षों तक बना रहता है। इस दौरान आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, घर, प्रॉपर्टी या गाड़ी जैसी चीज़ों को खरीद पाते हैं। लेकिन बिजनेस में आप तभी अच्छा करते हैं जब अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। आप तो जानते ही होंगे कि बिजनेस में शांत दिमाग की ही ज़रूरत होती है। इसलिए आप अगर बिजनेस करते हैं तो कोई डील करते हुए एग्रेसिव होने से बचें। आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप अपने जीवन साथी से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। क्योंकि आपका स्पष्ट मानना है कि रिश्तों को टूटना कभी नहीं चाहिए,
लेकिन ऐसी सोच के बावजूद भी कई बार आपके गुस्से की वजह से रिलेशनशिप में मनमुटाव हो जाता है। कई बार तो दाम्पत्य जीवन में दूरी बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसे दूर करने के लिए काफ़ी कोशिशें भी करनी पड़ती है। इसीलिए आपको चाहिए कि रिश्तों को निभाते हुए अपने गुस्से पर संयम रखें। ऐसा होने पर ही आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। दोस्तों, आपके मन में कभी कभी शंका का भाव भी बना रहता है, क्योंकि आप हर काम में अपनी तर्क बुद्धि लगाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी भावनाओं को भी महत्व दीजिए। इससे आप कई करीबी रिश्तों को खुद से दूर जाने से बचा लेंगे। जहाँ तक आपके संतान पक्ष की बात है, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बच्चे हर काम में एक्सपर्ट होते हैं। आप भी अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वह हमेशा आपको गर्व करने का अवसर देते हैं। साथ ही अपने करियर में, लाइफ में भी आपके बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं। बस उनको तरक्की मिलने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है। दोस्तों, अभी आपने बचपन और जवानी के दिनों के बारे में कुछ अहम बातें जानी है, तो आपकी ओल्ड एज कैसी रहती है यह भी जान लीजिए। जहाँ तक आपकी ओल्ड एज की बात है, तो इस उम्र में आकर आपका गुस्सा कम होने लगता है। दरअसल आप बुजुर्ग होने पर ईश्वर उपासना में काफ़ी व्यस्त रहने लगते हैं। इससे आपका मन शांत हो जाता है। वही दोस्तों, आपने यंग एज में काफ़ी नाम कमाया भी होता है, तो इस वजह से कई लोग आपको पहचानते हैं, आपका सम्मान करते हैं। घर परिवार में भी आपकी राय को काफ़ी अहमियत दी जाती है, क्योंकि आपके पास नॉलेज पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा ओल्ड एज में आकर आप अपने पुराने शौक को भी पूरा कर लेते हैं। ट्रैवलिंग के अपने शौक को आप पूरा करते हैं। अपने जीवन साथी के साथ या अकेले ही अलग अलग जगहों की यात्रा करते हैं। बस आपको आंखों से जुड़ी हेल्थ इश्यू जरूर होती है, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समस्याओं को छोड़कर आप ओल्ड एज में काफ़ी पॉजिटिव और हैप्पी रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सबकी कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी हैं जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आप देख रहे थे 60 साल की अहम भविष्यवाणी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।